नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे जो कुछ दिख रहा है कि आर ओ एपीएस की जो न्यूज़ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो भी हियरिंग अभी तक हो चुकी है, जो भी ऑर्डर की हियरिंग रिज़र्व कर ली गई है, उसके संबंध में क्या विशेष फैसला अब आने वाला है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आप सबको यहाँ पर क्लियर कि कोई भी जब ऑर्डर को रिज़र्व कर लिया जाता है, मतलब जब सारी हियरिंग हो जाती है, जब उस जजमेंट का अंतिम फैसला आने वाला होता है, तो उसका जो अंतिम तिथि होती है वो 3 माह की ही होती है। कहने का मतलब 3 माह के अंदर उस ऑर्डर को जो रिज़र्व करके रखा गया है उसका आपको फाइनल जजमेंट देना होता है। ये प्रक्रिया है हाई कोर्ट की, किसी भी हाई कोर्ट की। अब ये समझिएगा कि जो ये वैकेंसीज़ हुई हैं, कहने का मतलब आर ओ का एपीएस का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड जो भी अभी तक की जो प्रक्रिया हुई है वो तो आप वहीं छोड़ दीजिए। अब मैं आपको एक हाई कोर्ट से कोरिलेट करके इस वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि अभी हाल फिलहाल में राजस्थान हाई कोर्ट का एक एग्ज़ाम हुआ था। जैसे मोस्टली स्टूडेंट तो जानते होंगे जो राजस्थान के हैं, और जो अच्छे कंपटीटर हैं, मतलब ऑल इंडिया के जो अच्छे कंपटीटर हैं, उनको ही पता होगा कि क्या हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो राजस्थान हाई कोर्ट में अभी लोअर डिवीज़न क्लर्क का एक एग्ज़ाम हुआ था, जो 13 मार्च 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था, और 18 मई को ये रिज़ल्ट जो है जारी हुआ है। और इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम था, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट था। तो जो इसमें रिज़ल्ट आया है उसमें जो जनरल कैटेगरी की मेरिट गई है वो 94 गई है। ध्यान से समझिएगा, पूरे वीडियो जो है ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक दूसरे से कोरिलेट करके कैसे बताऊंगा। इसमें जनरल कैटेगरी की मेरिट 194 गई है, ओबीसी की 224 गई है, ओबीसी की 224, ईडब्ल्यूएस की 230 गई है, और एससी की 200 गई है, और एमबीसी की 198 गई है। तो कहने का मतलब जो जनरल कैटेगरी की मेरिट गई है वो सबसे कम 194 गई है। अब जो एससी के कैंडिडेट थे, जो ओबीसी के कैंडिडेट थे, ये सब टाइपिंग टेस्ट से बाहर हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरिट कम गई है वो किनकी गई है, जनरल कैटेगरी वालों की। और इसमें एक वाक़या और आया था कि दौसा ज़िला, जो राजस्थान का दौसा ज़िला है, वहाँ पे 2-1 कैंडिडेट, बहुत सारे नहीं, सिर्फ 2-1 कैंडिडेट ऐसे पाए गए थे जो नकल करते हुए पकड़े गए थे, और विशेष रूप से नकल कर रहे थे। बाकायदे उनके पास पूरी डिवाइस थी, बाकायदे वो एकदम मतलब ये मान के चलिए कि 100 में 100% करने के काबिल थे उस समय, जो उनके पास संसाधन उस समय उपलब्ध था उसके माध्यम से। तो इस पर जब रिज़ल्ट आ गया है, मतलब मई में 18 मई को जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, इसमें जो कट ऑफ गया है उसको लेकर के जो राजस्थान जाट महासभा के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम राजा राम मील है, वो रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र लिखते हैं कि सर इस तरीके से जो है भर्ती प्रक्रिया में तमाम धांधलियाँ हुई हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस चीज़ को थोड़ा सा गंभीरता से लिया, और राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत ही मतलब डीप इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें करवाया, और इन्वेस्टिगेशन में वाकई में पता चला कि सिस्टम बहुत ही अंदर तक जो है हिला हुआ है। सिस्टम में बहुत अंदर तक लोग जो है करप्शन के माध्यम से चीज़ों को खरीदना, और इस तरीके से जो है खरीदना क्या कह सकते हैं, इसमें यही समझिए कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को ये लोग जो है पूरा बेच देना चाह रहे थे, पूरा एकदम करप्ट कर देना चाह रहे थे। तो रजिस्ट्रार जनरल ने इस चीज़ को संज्ञान लिया, और ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया थी राजस्थान हाईकोर्ट के एलडीसी की, उसे पूरी तरह से जो है निरस्त कर दिया। मतलब पूरी की पूरी एग्ज़ाम जो है सिर्फ नहीं निरस्त हुआ, पूरा विज्ञापन ही निरस्त कर दिया गया। अब ये विज्ञापन फिर से जारी होगा, अब ये विज्ञापन लोअर डिवीज़न क्लर्क का फिर से जारी होगा 1760 पोस्ट के लिए, और फिर से आवेदन होगा, और फिर से जो है इसका जो है एग्ज़ाम हुआ है। अब इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी आप कोरिलेट करके समझ लीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ठीक इसी तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, और इसमें भी रजिस्ट्रार जनरल को तमाम पत्र लिखे गए हैं, इसमें तो तमाम हियरिंग भी हो गई है। मतलब इसमें भी लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो 5-5, 6-6 नंबर, 10-10 नंबर पाने वाले कैंडिडेट हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन ना होकर के जो 10-10, 5-5 नंबर पाने वाले कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। ये हाई कोर्ट को भी पता है, और इसी तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट को भी ये सारी चीज़ें पता हुई हैं। अब यहाँ पे आप सबको एक चीज़ और पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें इसी तरीके से धांधलियाँ हुई, और राजस्थान में एक यूनिटी के माध्यम से एक जो है एक जनसभा के जो उनका एक
अनएम्प्लॉयमेंट का एक ग्रुप है, जिस तरीके से कभी धांधलियाँ होती हैं, किस तरीके से करप्शन होता है, तो उसको लेकर के ये लोग बहुत तेज़ी से आगे आते हैं और इस चीज़ को जो है सॉर्ट आउट करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे पिछले साल 2021 में रीट का एग्ज़ाम ये निरस्त करवाए थे और एक पुलिस भर्ती प्रक्रिया हुई थी राजस्थान में, उसको भी ये लोग निरस्त करवाए थे, उसमें भी धांधलियाँ हुई थी। और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें सिर्फ 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो 4 लोगों का सिलेक्शन, फिर उसमें भी बहुत सारी रिट पड़ी और उसमें भी सुनवाई हुई कि किस तरीके से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और वो भी जो है सिलेक्शन पूरी तरीके से, मतलब उसमें ये ऐसा समझिएगा कि उसमें ज्वाइनिंग लेटर इसी तरीके से बंटने वाला था और उसको पूरी तरीके से निरस्त करके जो 4 लोग का सिलेक्शन हुआ था, जो 40-45 सीटें थी, पहले उस पूरे सीट को फिलअप किया गया और उसमें कुछ सीटें और भी जोड़ी गई, उसको भी फिलअप किया गया। देखिए कितना यूनिटी है और किस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट काम कर रहा है कि एक तरफ गड़बड़ियाँ तो हो रही हैं, चलो ठीक है, जो भी हुआ, देखो गलत लोग हर जगह उपलब्ध हैं, कहीं भी आप जाएंगे, चाहे आप अपने देश में हैं चाहे किसी दूसरे देश में हैं, गलत लोग हर जगह हैं। हर लोग सभी लोग जो है टेबल के नीचे का रास्ता जो है ज़रूर एक बार देखते हैं कि एक बार अगर वहाँ से कुछ विकल्प हमारा अगर उल्लू सीधा हो जाए तो मैं वहाँ से जो है उस चीज़ को करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है अलग, इसको छोड़िएगा, ये मैटर नहीं करता अभी यही है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जिस तरीके से चीज़ों को संज्ञान लेकर के जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को इन्होंने निरस्त किया है, उस हिसाब से इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो बहुत बड़े स्तर पर इस चीज़ को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत बड़े स्तर पर धांधलियाँ हुई हैं। तो ये नहीं कर सकते कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो पुरानी तरीके से, जैसे इनका वेरिफिकेशन हो चुका है, कहने का मतलब आर का जो वेरिफिकेशन हो चुका है, इनका जो है ज्वाइनिंग इनको करा ही जाएगी, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी तो ये चीज़ें पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है। भाई वो प्रॉपर राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी थी, मतलब ये रीट का एग्ज़ाम नहीं था, ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया नहीं थी, ये प्रॉपर राजस्थान हाईकोर्ट का एग्ज़ाम था। और ये एग्ज़ाम करवाने के बाद अगर निरस्त कर सकते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी तो सेम प्रक्रिया हुई है और ये भी बिल्कुल निरस्त हो सकती है। इसी वजह से मैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा था, इसी वजह से मैं आपको कोरिलेट करना चाह रहा था और मैं चाहूँगा कि इस पर आप लोग जो है अपना व्यू ज़रूर दें कि क्या चीज़ें वाकई में ऐसे इस तरीके से हो सकती हैं। देखिए करप्शन राजस्थान में भी उस तरीके से है, करप्शन आपका यूपी में भी उस तरीके से है और करप्शन हर जगह है। अभी कुछ डेटा आप देखेंगे तो कुछ डेटा में यही आपको मिलेगा कि राजस्थान में करप्शन सबसे ज़्यादा है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हमारी जो मशीनरी है, जो हमारे डाटा जारी होता है, वो हम लोग रिवील ही नहीं करते। मतलब हमारी जो मिनिस्ट्री, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो रिवील ही नहीं करेगी कि हमारे यहाँ करप्शन ज़्यादा है, वहाँ पर इस तरीके से नहीं है, वो रिलीव कर देते हैं। हम ये नहीं करें कि राजस्थान सरकार बहुत अच्छी है, देखिए किसी सरकार को हम बहुत बेहतर नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं कि राजस्थान में चीज़ें, प्रिंट मीडिया जो वहाँ की है, वहाँ की जो यूनिटी है स्टूडेंटों की, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक ग्रुप है, वो सब बहुत ही सक्रिय रूप से जो है काम करते हैं। यहाँ तो प्रक्रिया इस तरीके से है कि अगर टीचर की तैयारी करने वाला जा करके प्रोटेस्ट अपने लिए कर रहा है तो उसमें सिर्फ टीचर वाले ही जाते हैं, मतलब धांधलियाँ हुई तो टीचर वाले जाएंगे। एकेडमिक एग्ज़ाम में ये जो है धांधलियाँ हुई तो उसमें एकेडमिक वाले ही जाएंगे, पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पुलिस वाले ही जाएंगे। मतलब उनका अलग अलग, यहाँ पे जो है अपने यूपी में क्या है कि अलग अलग संगठन बना हुआ है कि पुलिस के लिए अलग संगठन है, टीचर वाले अलग संगठन है। अभी देखो लेखपाल वाला एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो है अलग संगठन बनेगा, हाईकोर्ट का अलग संगठन बनेगा, ऐसा उस जगह नहीं है। कहने का मतलब राजस्थान में इस तरीके से चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे एक यूनिटी बनी हुई है। कहने का मतलब यदि करप्शन हो रहा है तो आप एक विशेष स्टॉल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको इस तरीके से जो है चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं कि गलत चीज़ें हुई हैं, आपको इस तरीके से चीज़ों को नहीं करना है और जो सुधार होना चाहिए उस चीज़ को वो लोग करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये राजस्थान की स्थिति है। यहाँ पे मैं राजस्थान की बहुत बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता जो है यही है। और जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो अच्छे कम्पिटिटर हैं, उनको सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या वास्तविकता है वाकई में। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी कोरिलेट कर रहा हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जो चीज़ें हुई हैं, इसमें भी ये कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फाइनल जजमेंट आएगा, हो सकता है इसमें भी पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो रद्द हो सकती है। और ये नहीं कि आर ही रद्द होगा, फिर तो APS भी रद्द हो सकता है। और APS ही नहीं, कंप्यूटर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी रद्द हो सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि जो है फाइनल जजमेंट जो है यही आएगा कि जो जिनका वेरिफिकेशन हो गया है उनको ज्वाइनिंग करवा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है अगर इस तरीके से कर दिए, निरस्त करवा दिए सब कुछ,
तो जान लीजिए हाई कोर्ट का जान लीजिए बहुत अच्छा नेम फेम जाएगा, स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा नेम फेम इनके विषय में जाएगा। नहीं तो जानते हैं ऐसे दीमक लोग जब जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे तो ये तो और चाट के खोखला कर देंगे। तो देखते हैं भविष्य में इस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं और आने वाला जजमेंट क्या कहता है कि क्या वाकई में जो है हाई कोर्ट स्टूडेंट के फेवर में फ़ैसला सुनाता है। और देखिए इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, क्योंकि पिछले साल से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो इस बार भी जो है वेटिंग लिस्ट जारी होने का जो है चांस बना हुआ है। अब ये वेटिंग लिस्ट जारी भी होगी तो लगभग 15 से 20 कैंडिडेट का जो है जारी होगा, और जो इसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जानने में एक लोग थे, कहने का मतलब पिछले साल में, तो वो तो बहुत ही मतलब श्योर नहीं थे कि उनका हो जाएगा, लेकिन लास्ट में वो जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी उनका उसमें हुआ था। तो इस वर्ष भी वेटिंग लिस्ट जारी होने का जो है पूरा अनुमान है और वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, इसमें जो है ये पूर्ण रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि जो है नहीं रद्द होगी, रद्द भी हो सकती है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि रद्द हो सकती है, और रद्द होगी तो पूरी मतलब APS वगैरह सब कुछ रद्द होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी देखते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। आगे जो कुछ भी हमें जानकारी मिलती है मैं आप सबको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, और आप भी अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा कि क्या चीज़ें इसमें हैं। तो प्लीज़ मैं यही चाहूँगा कि आप सब पॉजिटिव कमेंट ही करें, कोई नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें, नहीं तो अंततः हम उसको जो है ब्लॉक कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो अदरवाइज़ मैं चाहूँगा आप सबसे, आप लोग अच्छे कंप्यूटर हैं, आप सबसे अच्छा कमेंट आने की उम्मीद भी रहेगी। ठीक है, ओके। आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट वगैरह जरूर कर दीजिएगा। ओके, आप सबका वीडियो को लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो